अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बयान है हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आखिरी दिन, सब्र, इबादत और जन्नत की खुशखबरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा बिन्त मोहम्मद यानी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के आखिरी दिनों के बारे में हम बयान लेकर आए हैं। उनकी ज़िंदगी सब्र यानी हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी सब्र, सादगी और अल्लाह की मोहब्बत से भरी हुई थी और उनका आखिरी वक्त भी ईमान और सुकून से भरा था। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कौन थी? तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी थी। उनकी वालिदा थी खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा। उनके शौहर थे अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो उसे नाराज़ करेगा वह मुझे नाराज़ करेगा। सोचिए उनका मुकाम क्या होगा, यानी बीबी फातिमा का मुकाम क्या होगा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो सबसे ज़्यादा गम किसे हुआ? तो उनकी प्यारी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुआ। एक रिवायत में आता है कि उन्होंने फरमाया कि अब्बा जान के बाद, यानी बीबी फातिमा ने फरमाया कि अब्बा जान के इंतकाल के बाद दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो बहुत कम वक्त तक जिंदा रहीं। करीब 6 महीने बाद ही उनका भी इंतकाल हो गया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अक्सर बीमार रहने लगी, यानी अपने अब्बा जान की इंतकाल के बाद, अब्बा जान के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद बीबी फातिमा अक्सर बीमार रहने लगी। अपने अब्बा जान के गमों, यानी उनके चले जाने से उनके अंदर गम आ गया, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगी। लेकिन शिकायत नहीं की, लेकिन बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ सब्र और इबादत करती। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी के दौरान उन्हें बुलाया। पहले कुछ कहा तो वो रोने लगी, फिर कुछ कहा तो मुस्कुराने लगी। बाद में पता चला कि पहली बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अब उनका इंतकाल करीब है, इसलिए बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी। दूसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी, और ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह से कुछ वसीयतें की, मुझे रात में दफन करना। यानी बीबी फातिमा ने अपने शौहर अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात में दफन करना, मेरा जनाजा सादगी से हो, मेरी पर्देदारी का पूरा ख्याल रखना। उनकी सादगी देखिए, न शौहर, न शोहरत, न भीड़, न दिखावा। यानी उनकी सादगी यह थी, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी यह थी कि उनके जनाजे में न शोहरत, न भीड़, न दिखावा हो। रिवायतों में आता है कि उन्होंने गुस्ल किया। यानी एक रिवायत में आता है कि बीबी फातिमा अपने इंतकाल के वक्त गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, इबादत की और लेट गईं। फिर अपने बच्चों हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह को दुआ दी, और कुछ ही देर बाद उनकी रूह अपने रब से जा मिली। उनकी उम्र लगभग 24 से 29 साल बताई जाती है कि जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ उस समय उनकी उम्र 24 साल से लेकर 29 साल के बीच की थी। उन्हें रात में दफन किया गया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इंतकाल के बाद उन्हें रात में दफन किया गया। उनकी कब्र का मुकाम आज भी निश्चित तौर पर मालूम नहीं, मदीना मुनव्वरा में है। ये उनकी वसीयत के मुताबिक था, यानी जैसे इन्होंने अपने शौहर से कहा कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे रात में दफन करना, ठीक वैसे ही किया गया। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमें सिखाती हैं सब्र, यानी सब्र करो, सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारो, शौहर की फरमा बरदारी बनो, अल्लाह पर भरोसा रखो, दुनिया से बेनियाजी। आज हम किस चीज़ पर गर्व करते हैं? शोहरत, दौलत, दिखावा। लेकिन जन्नत की सरदार औरत की जिंदगी देखिए, सादगी, सब्र और इबादत की जिंदगी।
اللہ ہمیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔